सबसे पहले इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है इसके बारे में। देन इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या इंट्रोडक्शन होता है। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. मीन्स हम सब ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, मीन्स हम सब ने ये देखा होगा कि जब हम लोग अपने सिंथेटिक क्लॉथ को, सिंथेटिक का मतलब होता है कि मैन मेड, जो इंसानों के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं या फिर जो स्वेटर बनाए जाते हैं, उसको अगर गर्मी के सीज़न में अगर हम लोग उतारते हैं तो वहाँ पर कुछ क्रैकल साउंड आता है। मीन्स कुछ चिड़चिड़ा हुआ लाइट सा थोड़ा दिखता है और स्पार्क साउंड आता है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया था। इस लाइन का ये मतलब है। दिस इज़ almost inevitable with ladies garment like a polyester साड़ी। मतलब ये इस लाइन में क्या कह रहा है कि ये ज़्यादातर जो लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं जैसे कि पॉलिस्टर साड़ी, इसमें ज़्यादा होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड आउट एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। मीन्स क्या आपने कभी ट्राई किया है कि जो इस तरह का चिड़चिड़ापन, लाइट स्पार्क आता है, वो ऐसा होता क्यों है। Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. मीन्स एक और एग्ज़ाम्पल के बारे में बता रहा है कि जब थंडरस्टॉर्म मीन्स बिजली गिरता है तो हमें स्काई में मीन्स आकाश में लाइट दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। We also experience a sensation of electric shock either while opening the door of the car or holding the iron bar of a bus after sliding from the seat. देखो इस लाइन में क्या कह रहा है कि कभी कभार होता है ना कि हम लोग चल रहे हैं और अचानक से, जैसे लोहे का दरवाज़ा है और खोलने के लिए जो दिया गया वो लोहे का, और अचानक से जब उसे पकड़ते हैं तो हमें अचानक से शॉक लगता है। या फिर कभी लोहे में अगर टच हो जाता है अचानक से तो हमें शॉक लगता है। तो इस तरह का जो शॉक लगता है वो आखिर होता क्यों है। The reason for these experiences is discharge of electric charge through our body which are accumulated due to rubbing on the insulating surface. देखो यहाँ पर जो बताया गया था कि हमें शॉक लगता है, वो कैसे लगता है। जैसे मान लो कि एक सीट पर बैठा हुआ है और सीट पर तुम लोग क्या कर रहे हो कि स्लाइड करके थोड़ा मूव कर रहे हो, स्लाइड करके मूव करेंगे और अचानक से अगर किसी लोहे की चीज़ को छूते हैं तो हमें शॉक लगता है। ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग रब करते हैं, मीन्स जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर स्लीड होते हुए जाते हैं, स्लीड होते हुए मतलब ऐसे ससरते हुए किसी, जैसे सीट पर बैठा हुआ है, सीट के एक कोने से ससर कर दूसरे कोने पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहे हैं इस तरह से स्लीड होकर, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर चार्ज जमा हो जाता है और वही चार्ज जब हम किसी मेटल सरफेस को अचानक से छूते हैं तो अचानक से छूने पर हमारे बॉडी का जो चार्ज होता है वो उसमें ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जिसे हम छू रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र होता है और हमें शॉक लगता है। You might have heard that this is due to the generation of static electricity. मतलब देखो जब हमने ऐसे हमारे बॉडी में चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया, मीन्स चार्ज जमा हो गया और हमने किसी लोहे के बार को छुआ, तो वो जो चार्ज हमारे बॉडी से निकलकर उस लोहे के बार में जा रहा है, तो ये जो पूरा होता है तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है जिसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है जिसे कि क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दिस इज़ प्रिसीवली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टैटिक मीन्स anything that does not move or change it with time।
मतलब स्टैटिक कहने का ये मतलब हुआ कि वैसा कोई चीज़ जो कि टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा हो। देखो, जैसे कि स्टैटिक मतलब इजी भाषा में समझ सकते हैं कि रुका हुआ, मतलब समय के साथ जहाँ पर था, मतलब 10 मिनट पहले जहाँ पर देखा गया था अगला भी 10 मिनट बाद भी वहीं पर देखा गया है, तो उस वैसे को क्या कहेंगे, वैसे को स्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फॉर द स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब एक रुका हुआ चार्ज है, उस चार्ज के कारण, उस रुके हुए चार्ज के कारण क्या फोर्स लग रहा है, उसके कारण क्या फील्ड लग रहा है, या फिर उसके कारण क्या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक 1.1 और ये यहीं पर एंड होता है।